नमस्ते बच्चों। संस्कृत पढ़ने वाले कक्षा 7वीं के सभी बच्चों का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ में आपके संस्कृत पुस्तक में जो पाठ है उस पाठ में से पहले पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। प्रथम पाठ है जिसका नाम है बुद्धि एव अस्माकं बलम। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या करना है? पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न ही। आम माने होता है हाँ, नहीं मतलब ना होता है। अर्थात पाठ को पढ़ करके और इस जो वाक्य यहाँ पे जो वाक्य लिखे गए हैं इनको पढ़ करके आपको बताना है कि यदि सही है तो लिखेंगे आम और गलत है तो लिखेंगे न। पहला, सिंह वन से राजा आसीत। सिंह जंगल का राजा था तो हो जाएगा ये आम। पशु सिंहात भीता न आसन। पशु शेर से डरे हुए नहीं थे तो डरे हुए थे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा न। सिंह पशुन मारती स्म। सिंह पशुओं को मारता था तो यहाँ पे हो जाएगा आम। सिंह बुभुक्षितः न आसीत। क्या शेर भूखा नहीं था तो भूखा था तो यहाँ पे हो जाएगा न। गुहायाः स्वामी एकः श्रृगालः आसीत। गुफा का स्वामी एक श्रियार था, यहाँ पे होगा आम। और छठा, श्रृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि न अपश्यत। अर्थात श्रृगाल को मार्ग में शेर के पैरों के निशान नहीं दिखे, यहाँ पे हो जाएगा आम। दूसरा, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान आपको यहाँ पे भरना है। ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, 2 पद दिए गए हैं, उन दोनों में से कोई एक सही है। जो सही है उसको लेकर के खाली स्थान को भर देना है। पहला, पशून मारयति स्म। कह पशून मारयति स्म हो जाएगा सिंह पशून मारयति स्म। दूसरा, सिंह बलवान आसीत। कह बलवान आसीत, सिंह बलवान आसीत। तीसरा, पशवः भीताः न आसन्। चौथा, सिंह बुभुक्षितः आसीत। और पांचवा, श्रृगालः बुद्धिमान आसीत। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। विशेषणम विशेषण सह योजयन्तु। विशेषण को विशेष्य के साथ मिला करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे मिला करके आप देख सकते हैं कि मिलाकर लिखा गया है, तो जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी कुछ भी, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। भीताः पशवः, अर्थात डरे हुए कौन थे तो पशवः, डरे हुए पशु थे। भीताः पशवः। बुद्धिमान कौन था? श्रृगालः। बलवान कौन था? सिंह। न्यूनतरा के साम संख्या न्यूनतरा अभवत, तो पशु नाम तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतरा संख्या। एकाम गुहाम, तो एक गुफा। इस प्रकार से ये विशेषणों के साथ आपने विशेषण का मेल कर लिया। अगला है प्रश्न संख्या 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना होता है, अर्थात 1 वर्ड में लिखना होता है। यहाँ पे प्रश्न है पहला, कह वनस्य राजा आसीत। कौन वन का राजा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा सिंह। शेर जो था जंगल का राजा था। दूसरा, पशुः कस्मात् भीता आसन। पशु किससे डरे हुए थे? तो सिंहात, शेर से डरे हुए थे। तीसरा, सिंह कान मारयति स्म। शेर किनको मारता था? कान किनको, ये कह का रूप है बहुवचन। सिंह कान मारयति स्म, किनको मारता था? तो पशून, पशुओं को शेर मारता था। चौथा है, पशुः कुत्र वसन्ति स्म। पशु कहाँ रहते थे? तो गुहासु, मतलब गुफा में। और पांचवा है, कह बुभुक्षितः आसीत। कौन भूखा था? तो सिंह, शेर जो था वो भूखा था। अगला प्रश्न क्या है 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देना है आपको, मतलब पूरा एक सेंटेंस में देना है। पहला, केषां संख्या न्यूनतरा अभवत। इसका मतलब होता है किनकी संख्या में कमी आ गई। तो यहाँ पे उत्तर होगा पशूनाम संख्या न्यूनतरा अभवत। पशु की संख्या कम हो गई। दूसरा, श्रृगालः मार्गे किम अपश्यत। श्रृगाल ने मार्ग में क्या देखा? उत्तर होगा इसका श्रृगालः एकाम गुफाम गुह्याम अपश्यत। अर्थात श्रृगाल ने मार्ग में एक गुफा को देखा। तीसरा, गुहायाः समीपम गत्वा श्रृगालः किम अवदत। उत्तराणी, उत्तर इसका हो जाएगा अयि गुहे। अर्थात गुफा के समीप जाकर के श्रृगाल ने क्या बोला? तो उसने बोला अयि गुहे। यहाँ पे अयि होगा, देखिएगा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। अपी ये लिखा गया है, यहाँ पे अयि होगा।
अयि गुहे, हे गुहे, हे गुफे, अहम आगच्छम सर्वम कुशलम अस्ति न वा। अरे गुफे, मैं आ गया, क्या सब कुछ ठीक है ना? ऐसा सियार ने पूछा। चौथा, सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः किम अकरोत्। सत्य को जान करके सियार ने क्या किया? तो उत्तर होगा इसका सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः तत्क्षणम एव अधावत। पांचवा, कह पश्चातापम अकरोत्। पश्चाताप किसने किया, किसको पछतावा हुआ? तो सिंह पश्चातापम अकरोत्, शेर को जो है पछतावा हुआ। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या करना होता है? तो स्थूल पदम स्थाने समुचितम प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अर्थात यहाँ पे जो स्थूल शब्द है आपके बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में स्थूल तो मोटे मोटे जो शब्द हैं उसके आधार पर क्या करना होता है, उसके जगह पे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न शब्द जोड़ करके प्रश्न निर्माण करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंह बलवान आसीत। तो यहाँ पे हो जाएगा कह बलवान आसीत। सिंह जो है एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है, तो इसका हो जाएगा कह बलवान आसीत। दूसरा, पशुआ सिंहात भीता आसन। तो यहाँ पे सिंहात पे बनाना है आपको प्रश्न, तो बनेगा पशुआ कस्मात भीता आसन। तीसरा होगा, पशुआ गुहासु वसंती स्म। पशु गुफाओं में रहते थे, तो पशुआ पे बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा के गुहासु वसंती स्म। चौथा, सिंह गुहाया समीपम आगच्छत। शेर गुफा के समीप आया। तो यहाँ पे आपको सिंह पे बनाना है, तो हो जाएगा कह गुहाया समीपम आगच्छत। पांचवा, पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत। यहाँ पे पशुनाम पे बनाना है, तो हो जाएगा केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत। और छठा, श्रृगालः उच्चई अवदत। यहाँ पे श्रृगाल होगा, यहाँ पे श्री विस्प्रिंट हो गया है, आप ठीक कर लीजिएगा। श्रीगालः इस प्रकार से लिखेंगे, श्रीगालः, श्रीगालः ऐसे लिखेंगे हम, और यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो श्रृगालः उच्चई है अवदत, कह उच्चई अवदत, यहाँ पे प्रश्न इसका बन जाएगा। अगला प्रश्न है 7, इसको क्या करना है? अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। अर्थात जो आपने कहानी पढ़ा है उसके आधार पे इसको सीक्वेंस में लिखना है, यानी क्रम से लिख देना है। ऊपर जो है वो क्रम में लिखा हुआ नहीं है, नीचे आपने इसको क्या करना है, क्रम में लिख देना है। तो इस प्रकार से आपने ये लिख दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।